हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित सिंह, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर सिंह डेंटल हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अक्कल दाढ़ के बारे में बात करने वाले हैं। अक्कल दाढ़ का जो दर्द होता है उससे हर किसी को अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अक्कल दाढ़ होता क्या है, ये किस एज में ओरल कैविटी में आते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं इसके, और क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। क्या इस दांत को बचाना सही होगा या निकलवाना सही होगा, निकलवाने के बाद क्या उसमें दांत लगाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि ये अक्कल दाढ़ होता क्या है। अक्कल दाढ़ को विजडम टूथ भी कहा जाता है। डेंटिस्ट्री की भाषा में अगर बोला जाए तो ये फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर, 3 मोलर होते हैं। तो जो ये तीसरा मोलर होता है उसे ही अक्कल दाढ़ और विजडम टूथ कहा जाता है। दोस्तों, इसकी जो एज होती है ओरल कैविटी में आने की वो है 18 to 25। इसके बीच में ये ओरल कैविटी में इरप्ट होते हैं। कभी कभी किसी केसेस में ये थोड़ा सा लेट इरप्ट हो जाते हैं, लेकिन एवरेज एज यही है। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जब ये ओरल कैविटी में आते हैं। तो सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन मीन्स जब यहाँ पे ओरल कैविटी में वो आ रहा होगा तो यहाँ तो दर्द होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको हेड में पेन होगा, ईयर में पेन होगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल में पेन होगा या फिर नेक में पेन होगा। तो ये रिफर्ड पेन के साथ ओरल कैविटी में आते हैं। ये थोड़ी सी स्वेलिंग भी दिखता है यहाँ पे, क्योंकि ये मसूड़े को और हड्डी को चीरते हुए बाहर आता है तो पेन, स्वेलिंग होती है। यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जो मुंह खोलने और बंद करने में मदद करते हैं, तो उस मसल में भी इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपके मुंह कम खुलता है जब ये दांत ओरल कैविटी में आ रहा होता है। तो ओरल कैविटी को जब आप खोल के देखेंगे तो वहाँ पे कुछ लालिमा दिखेगी, रेडनेस दिखती है जब ये ओरल कैविटी में आते हैं। तो ये दोस्तों कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको तुरंत वेट नहीं करना चाहिए, नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और एक्सरे करके वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। अब ये तो हो गई साइन एंड सिम्टम्स की बात। अब करते हैं ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए इसमें। तो सबसे पहला, डेंटिस्ट के पास जब आप जाएंगे तो वो एक्सरे करेंगे। एक्सरे भी 2 तरीके के होते हैं। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप बड़ा वाला एक्सरे कराइए। एक छोटा वाला एक्सरे होता है जिसे हम IOPA बोलते हैं, जो 1-2 दांत के एक्सरे लेने के लिए किया जाता है। लेकिन जब ये छोटा वाला दांत का एक्सरे किया जाता है, छोटा वाला एक्सरे, तो एक सेंसर होता है जिसे पीछे में रखा जाता है। ये आखिरी वाले दांत में उस सेंसर को रख पाना बहुत मुश्किल होता है। वो पेशेंट को उल्टियाँ आने लगती है, क्योंकि पीछे ज़्यादा नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि ये आखिरी वाला जो दांत होता है उसकी पोजीशन भी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप एक बड़ा वाला एक्सरे करा लीजिए, जिसे OPG बोला जाता है। 300-400 रुपये में वो हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उस दांत का जो एक्सरे है वो तो हमें दिख ही जाता है, साथ ही साथ उसका जो रिलेशन है बाकी सारी चीज़ों से, कुछ नर्व्स नीचे की तरफ से जारी होती हैं, कुछ कैनाल होते हैं, और कुछ कितना हड्डी में है वो, ये सारी चीज़ें हमको उस बड़े वाले एक्सरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलती है। ठीक है, तो OPG कराना ज़्यादा बेहतर होगा। अब दोस्तों, इस दांत को बचाना चाहिए या निकलवाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक्सरे के बाद ये देखा जाता है कि क्या वो दांत ओरल कैविटी में आने के लिए वहाँ पे प्रॉपर स्पेस है कि नहीं। अगर वहाँ पे स्पेस है और वो आगे वाला दांत भी उस इम्पैक्टेड दांत, जो थर्ड मोलर है, अक्कल दाढ़ है, उसको रोक नहीं रहा है बाहर आने के लिए, तो हम पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक दे के छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। वेट एंड वॉच बोला जाता है इस ट्रीटमेंट को। मतलब क्या किया जाता है कि हम उस दांत को समय देते हैं बाहर आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस है। अगर वहाँ पे स्पेस नहीं है तब उस दांत को निकलवाना ही सही ऑप्शन है, क्योंकि उस दांत को बचाने के लिए हम या तो RCT कर सकते हैं। RCT इसलिए प्रीफर नहीं किया जाता क्योंकि हमें वो जो दांत है वो आखिरी में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हमें प्रॉपर एक्सेस नहीं होता इंस्ट्रूमेंट ले जाने के लिए।
आरसीटी के लिए हमें प्रॉपर एक्सेस की ज़रूरत होती है। दूसरा कि जो टूथ की जो पोजीशन होती है, जो अक्कल दाढ़ की जो पोजीशन होती है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। कभी वो टेढ़ा हो, ऐसे टेढ़ा होगा, तो कभी हॉरिजॉन्टल होता है, तो कभी डिस्टो एंगुलर होता है, तो उसके एंगल अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसलिए बहुत सारे डेंटिस्ट आरसीटी प्रीफर नहीं करते हैं थर्ड मोलर में, उसको निकलवाना ही बेहतर होता है। दोस्तों ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात। आरसीटी की बात, अगर वो दांत नहीं आ पा रहा है ओरल कैविटी में, हड्डी रोक रही है उसको, पोजीशन टेढ़ी है या फिर हॉरिजॉन्टल है, पूरी लेटी हुई है, तब उसे छोटी सी सर्जरी करके निकाला जाता है। अब सर्जरी के नाम पे पेशेंट डर जाते हैं कि अरे बाप रे सर्जरी होने वाली है, लेकिन दोस्तों डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटी सी सर्जरी होती है। बस वहाँ से क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए कोई हड्डी है जो उस दांत को रोक रही है बाहर आने से, तो उस हड्डी को थोड़ा सा हटा के दांत को बाहर निकाल दिया जाता है। ये सर्जरी का नाम सुन के ही पेशेंट डर जाते हैं, लेकिन डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये बहुत छोटी सर्जरी होती है। ठीक, सर्जरी करने के बाद कुछ समय तक, हो सकता है आपको 4 से 5 दिनों तक कुछ आराम की ज़रूरत पड़े, कुछ सावधानियां बरतनी पड़े, जो हम बताते हैं आपको पूरी तरीके से। और दवा लेने से वो दर्द भी नहीं होता जो थोड़े मोड़े दर्द होते हैं दांत निकालने के बाद। तो दोस्तों दांत निकलने के बाद क्या उसमें दांत लगाना चाहिए? तो दांत उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो चबाने का जो काम है वो हमारे फर्स्ट और सेकंड मोलर ही पूरा तरीके से कर देते हैं। उस आखिरी वाले जो मोलर है, अक्कल दाढ़ है, उससे हम चबाते ही नहीं, तो उसको में दांत लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए ना, वहाँ पे स्पेस नहीं है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे, इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं, तो दांत लगाने का तो कोई मतलब बनता नहीं वहाँ पे। तो दोस्तों ये थे ये कुछ अक्कल दाढ़ से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। अब इसमें 1-2 पॉइंट्स और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आपको अक्कल दाढ़ जब आ रहा होता है ओरल कैविटी में और आपको पेन हो रहा है, तो आप घर पर ही नमक पानी से गरारा कर सकते हैं, जो कि दर्द को कम करता है। आप ऐसा नहीं है कि जब आपको दर्द हो रहा हो तो आप मेडिकल स्टोर में गए, आपने दवा ले लिया और दवा खा के ही आप दर्द को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अगर पेन हो रहा है तो आप पहले जाइए डेंटिस्ट के पास और दिखाइए उनको कि ये दर्द अगर हो रहा है तो क्या वो दांत बाहर आने के लिए कैपेबल है भी कि नहीं। क्योंकि अगर वो दांत पूरी तरीके से टेढ़ा है और आपके आगे वाले दांत को हिट कर रहा है, तो आगे वाले दांत में सड़न होने लगेगी। तो एक ख़राब दांत जो ऑलरेडी ख़राब है, टेढ़ा है, वो आपके एक अच्छे दांत को ख़राब कर देगा। इसीलिए सबसे पहला जो साइन होता है पेन, वो आपको उसके बाद ही तुरंत जाना है डेंटिस्ट के पास। ऐसा नहीं है कि मेडिकल स्टोर से दवा लेके खाते जा रहे हैं और दर्द को ख़त्म करके आप सोच रहे हैं कि चलो भाई ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे ऐसे, क्योंकि अक्कल दाढ़ के रखने के फ़ायदे कम हैं और नुकसान ज़्यादा है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसको निकलवा दीजिए। ठीक, और हो सके तो इस दांत को निकलवाने के लिए आप किसी स्पेशलिस्ट से करवा सकते हैं। जैसे इसके स्पेशलिस्ट होते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, आप उनसे करवा सकते हैं। बाकी डेंटिस्ट भी बहुत आसानी से इस दांत को निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा, कभी भी इस दांत से रिलेटेड दर्द को आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि इस दांत के कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम कभी नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके लिए मोटे तौर पे अक्कल दाढ़ से रिलेटेड ये सारी जानकारी जानना बहुत ज़रूरी था, जो हमने आपको दी है आज। आई होप दोस्तों आप लोगों को अक्कल दाढ़ से रिलेटेड ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी तकलीफ़ होती है या फिर कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी MDS डॉक्टरों की टीम होती है, वो पूरी तरीके से सहयोग करेंगे आपके। तो दोस्तों चलिए आज अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों।